हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अजय कुमार। दोस्तों, री नीट को लेकर मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बता देता हूँ। कई जगहों पर पुलिस कंफर्म कर चुकी है कि हाँ, नीट का पेपर लीक हुआ था, लेकिन अभी तक एनटीए वालों ने ये बात नहीं मानी है। जो ये केस है री नीट को लेकर, ये कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। तो ये है री नीट को लेकर लेटेस्ट न्यूज़। इसके अलावा कोई भी आपको बोले, कुछ भी बोले, तो उस बात पर विश्वास नहीं करना। कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है तो वह मैं आपको कोशिश करूंगा कि सबसे पहले मैं अपने चैनल पर आपको दे सकूं ऑथेंटिक न्यूज़। अब दोस्तों, मैंने एक मुहिम स्टार्ट करी है एक ऐसे टाइम में जिस टाइम में आपको ज़्यादातर यूट्यूबर एक ही बात की अलग अलग एंगल दिखा रहे हैं। कोई कह रहा है कि री नीट होगा, तो कोई कह रहा है नहीं होगा। किसी ने बोला कि लीक हुआ, कोई कह रहा है नहीं हुआ। तो कोई यहाँ तक कह रहा है कि जो री नीट है उसकी डेट भी आ चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे में किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो स्टूडेंट्स की जो जेन्युइन प्रॉब्लम है उसको समझे और उसका सोल्यूशन दे। अभी ये कई सारे स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन है कि री नीट के लिए पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि पढ़ाई ऐसे नहीं हो जाती। मैं भी जानता हूँ, पढ़ाई करने के लिए एक टारगेट बनाना पड़ता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्ट्रेस अपने पास रखना पड़ता है। अब जब एग्ज़ाम का ही अस्तित्व क्लियर नहीं है कि वो होगा या नहीं होगा, तो टारगेट तो कैसे ही क्लियर होगा। तो इसलिए मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। सोल्यूशन थोड़ा सा टेढ़ा है, इसलिए पूरा देखना। आधा देखोगे तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आप मिस इंटरप्रेट उसे कर सकते हो। तो सोल्यूशन ये है कि अभी पढ़ाई को फ़िलहाल रहने दो। जब तक कि ये क्लियर नहीं हो जाता कि री नीट होगा या नहीं होगा, तब तक के लिए पढ़ाई को थोड़ा सा दूर रखो, क्योंकि वैसे भी 70 to 80% चांसेस यही हैं कि री नीट नहीं होगा। पर अगर मान लो 10 to 20% हो भी जाता है तो उसे हम बाद में देखेंगे। तो अभी करना क्या है? तो अभी आपको एक करना ये है कि अभी आप सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे ध्यान दो। जिम जाओ सुबह सुबह, अगर नहीं जा सकते तो जॉगिंग पे जाओ सुबह, अगर सुबह नहीं जा सकते तो शाम को जाओ। मेडिटेशन करो, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ो। और दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ सकते हो, क्योंकि फाइनेंस से रिलेटेड बुक्स तो आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी भर काम आने वाली है। अब इससे होगा क्या? मैं ये सारी बातें क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, इससे होगा ये कि मान लेते हैं एक बार को कि री नीट होता है। अभी 1 महीने बाद ऐसी न्यूज़ आती है कि हाँ, री नीट हो रहा है। तो इससे होगा क्या? अगर आपने ये 1 महीना सेल्फ डेवलपमेंट पे दिया होगा ना, तो जो आपका कॉन्फिडेंस है वो 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। और एक बात कहते हैं ना कि इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, पर वो तब जब उसके पास कॉन्फिडेंस हो। अगर कॉन्फिडेंस है इंसान के पास, वो कुछ भी कर सकता है। और अगर अभी आपने सेल्फ डेवलपमेंट कर लिया, तो आपकी एक आदत बन जाएगी कि स्ट्रेस वाली सिचुएशन में मैं अपने आप को सेल्फ डेवलपमेंट करता हूँ। तो ऐसे में आपकी पूरी ज़िंदगी एक अलग लेवल पे जा सकती है। दोस्तों, ये मत सोचना कि आप डॉक्टर बनने से आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाएगी, ऐसा नहीं है। मैं कॉलेज में हूँ, इसलिए मैं इतना तो एटलीस्ट जानता हूँ कि आपको ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि आप डॉक्टर बन गए और आपकी ज़िंदगी बदल गई। हाँ, अभी आपको ज़रूर लग रहा है, क्योंकि अभी आप डॉक्टर नहीं हो। जब डॉक्टर बन जाओगे तब आपको मालूम पड़ेगा कि हाँ, यहाँ तो बहुत सारे डॉक्टर हैं, तो आपको इनमें से कुछ अलग क्वालिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। तो इसीलिए इस टाइम को सेल्फ डेवलपमेंट के लिए यूज़ करो, ताकि अगर फ्यूचर में एग्ज़ाम होता भी है तो आपका एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो। दोस्तों, अगर आप अब ये पढ़ाई करोगे भी, तो मुझे पता है कि पढ़ाई नहीं होगी, अभी आपकी ढुलमुल पढ़ाई चलती रहेगी। और इन फ्यूचर अगर री नीट की डेट आती भी है तो भी आपकी जो पढ़ाई है वो ढुलमुल चलती रहेगी और रिज़ल्ट भी ऐसा ही आएगा। लेकिन अगर अभी आप सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे, और हाँ, पढ़ाई से हल्का फुल्का टच में रहना, अगर अभी आप सेल्फ डेवलपमेंट पे ध्यान दोगे और अगर इन फ्यूचर नीट की डेट आती है, तो सच्ची में आप नीट का रिज़ल्ट को फोड़ दोगे। बस इतना ही कहना था। और हाँ, सेल्फ डेवलपमेंट से दोस्तों इतना तो आप भी जानते होंगे कि सिर्फ रिजल्ट पे नहीं, आपकी पूरी लाइफ उसी पर डिपेंड करेगी। उससे आपकी लाइफ एक अलग लेवल पे चली जाएगी, क्योंकि इस चैनल को देखने वाला बंदा सिर्फ एक अच्छा डॉक्टर नहीं, लाइफ में एक अच्छा इंसान भी बनेगा। अब इसके बाद चाहे आप इस चैनल को देखो या मत देखो, सब्सक्राइब करो या मत करो, पर मैं तो यही ऐसी ही बातें करूँगा। बस इतना ही कहना था आपसे। अगर ये बात अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।